हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान श्रृंगार और उनका पूजा पाठ किस तरीके से करती हूँ। और साथ में आज आपको एक कथा भी सुनाऊंगी बृहस्पति भगवान का, कि केले के पत्ते का क्या महत्व है, केले का पेड़ लगाने का महत्व क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक पुत्र था। उसने अपने पुत्र का विवाह किया। जब उसकी बहू घर आई तो वो बहुत ही पूजा पाठ वाली और पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाती थी। वो केले के पेड़ का प्रतिदिन पूजा करती थी। उनके घर के थोड़ी दूर ही एक केले का पेड़ था, जहाँ वो डेली जाकर पूजा पाठ दिया जलाती थी और उनका श्रद्धा से उनकी पूजा पाठ करती थी। ये देखकर साहूकार, उसका पति और उसका बेटा बहुत खुश होता था कि मेरी पत्नी या मेरी बहू बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान देती है। वो उसे कभी इस बात के लिए रोकते भी नहीं थे कि तुम पूजा पाठ क्यों करती हो या कुछ भी। साथ में जब भी वो पूजा पाठ करती थी तो वो अपने ननद को साथ लेके जाती थी। केले के पेड़ के पास जाकर दोनों बैठकर पूजा पाठ करते थे और कथाएं भी सुनाती थी अपनी ननद को वो। पर वो प्रतिदिन एक बात विष्णु भगवान से जरूर बोलती थी कि आप मुझे एक पुत्र दे दो, मैं अपनी ननद का विवाह आपसे करवा दूंगी। तो वो डेली ये बात जरूर बोलती थी, अवश्य बोलती थी कि आप मुझे एक पुत्र दे दो, मैं आपका विवाह अपने ननद से करवा दूंगी। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि ये डेली मुझे यही बात बोलती है कि मैं अपनी ननद का विवाह आपसे करवा दूंगी, मुझे एक पुत्र दे दो। भगवान ने बोला चलो मैं इसकी ये भी मन्नतें पूरी कर देती हूँ। उसने उनकी कृपा से वो गर्भवती हो गई और 9 महीने बीत जाने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पर वो अपने बात को भूल गए कि उसने विष्णु भगवान को बोला था कि जब आप मेरा विवाह मुझे पुत्र दे दोगे तो मैं अपनी ननद का विवाह आपसे करवा दूंगी। उसके पुत्र को 1.25 महीना हो गया पर उसने अपने बात को पूरा नहीं किया। विष्णु भगवान ने सोचा कि ये तो अपने बात को भूल कर भूल गई। एक दिन वो अपने पुत्र और पति के साथ अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में वही केले का पेड़ पड़ा। वहाँ से जब वो गुजर रही थी तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम अपनी बात को भूल गई। तो उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर उसके पति को ये आवाज़ आई ही नहीं। जब वो चलने लगी तो दोबारा उसे फिर से यही आवाज़ सुनाई दी कि तुमने अपनी बात को बोलकर भूल गया और तुमने तो बोला था कि अपनी ननद का विवाह मुझसे करवाओगी, तो करवाओ अपनी ननद का विवाह मुझसे। तो वो देखिए कि केले का पेड़ अचानक से हिलने लगा। वो सोच में पड़ गई और वो चुपचाप चलने लग गई। उसने इग्नोर कर दिया इस बात को। जब वो अपने मायके पहुंची तो वहां जाकर भी वो शांति से नहीं रही। वो दिन भर यही सोचते रहती थी कि मैंने जो बोला था वो मैंने पूरा नहीं किया, इसीलिए वो केले के पेड़ से आवाज़ आ रही थी। कुछ दिन अपने मायके रहने के बाद वो अपने ससुराल आने के लिए तैयार हो रही थी। तो उसने सोचा मैं उस रास्ते से ना जाते हुए मैं किसी और रास्ते से जाऊंगी। पर तो उसने वो रास्ता ना चुनते हुए कोई और रास्ते से होते हुए अपने ससुराल वापस आ गई। पर यहाँ आकर भी उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वो दिन रात सोचते ही रहती थी। तो उसने एक दिन सोचा कि मैं जो बोली थी मैंने पूरा नहीं किया, अब ये कैसे होगा, मैं अपनी ननद का विवाह विष्णु भगवान से कैसे करवाऊँ। तो उसके घर वालों ने पूछा कि तुम दिन भर शांति से ऐसे बैठे रहते हो, कहीं खोई रहते हो, किसी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, तो क्या बात है हमसे बताओ। उसने बोला नहीं, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और मैं बीमार हूँ इसीलिए मुझे ऐसा लगता है। तो उसने उनके परिवार वालों ने उसकी ये बात को चल इग्नोर कर दिया और नहीं ध्यान दिया इस पर काफ़ी दिन बीत जाने के बाद विष्णु भगवान ने सोचा कि अब ये विवाह तो नहीं करवा रही मेरा अपने ननद से, तो चलो मैं ही कुछ करता हूँ। उन्होंने एक पुरुष का रूप धारण किया और वो उसके घर आ गए, उसके ससुराल में। जब वो उसके दरवाजे पे आए तो उनके ससुर ने दरवाज़ा खोला तो पूछा कि आप कौन हो, किससे काम है। तो उसने बोला कि मैं आपके बहू का भाई हूँ। तो जब बहू को बुलाया गया तो वो उसे जानती ही नहीं थी। उसे क्या पता था कि विष्णु भगवान ही मेरे घर में आए हैं। तो उसने बोल दिया कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। तो उस पुरुष ने बोला कि नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए बहुत दिनों से विदेश गया हुआ था, इसीलिए मेरी बहन मुझे पहचान नहीं रही है, भूल गई है मुझे। तो उसके घर वालों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये सही बोल रहा होगा। तो उसने उसे अपने घर में रख लिया। तो वो अकेले में जाकर उससे बोलते हैं, उनकी साहूकार की बहू से, कि मैं विष्णु भगवान हूँ, तुम अपनी बात से मुकर गई थी इसीलिए मुझे स्वयं आना पड़ा यहाँ। तो उसने बोला कि अब आप ही बताइए कि कैसे आपका विवाह मेरे ननद से होगा। तो उसने बोला तुम कुछ मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तो वो घर में रहते हुए सबका दिल जीत लेते हैं और उनके ऐसा व्यवहार वो करते हैं कि सबको बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो उनका ससुर सोचता है कि चलो
मैं अपनी पुत्री का विवाह क्यों ना इनसे करवा दूँ, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा कमाते हैं, व्यवहार भी अच्छा है, कोई बुरी संगति भी नहीं है इनकी। तो उसने अपनी बहू से ये राय ली कि बहू, क्या मैं आप तुम्हारे भाई से अपने पुत्री की विवाह करवा सकता हूँ। तो उसने बोला कि वो तो उसके मन की बात हो गई, वो तो यही चाहती थी कि कैसे भी करके मेरी ननद का विवाह विष्णु भगवान से हो जाए। तो उसने बोला कि हाँ 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 पापा जी सही है, आप पिताजी सही है, करवा देते हैं ननद का विवाह उनसे, मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है। तो सब राजी खुशी होकर उसका विवाह करवा देते हैं, वो अपने ससुराल चली जाती है। पर इनकी बहू सोचते रहती है कि उनका विवाह तो केले के पेड़ से हुआ था उनकी ननद का, तो कहाँ लेकर उसको गए होंगे। पर वो फिर भी अपने काम काज में लगी रहती है। ये दिन कुछ दिन बीत जाने के बाद उसका भाई बोलता है कि चलो आज हम अपनी बहन से मिल के आते हैं। तो उसकी पत्नी सोच में पड़ जाती है कि मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी, ये मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, मैंने तो इनकी बहन का विवाह विष्णु भगवान से करवाया था केले के पेड़ से, तो उनका घर कहाँ है मुझे तो नहीं पता। तो विष्णु भगवान इसके सपने में आते हैं रात को, बोलते हैं तुम अपने पति को लेकर आना उसी केले के पेड़ के पास। तो अगले दिन सुबह उसका पति रेडी हो जाता है, तैयार हुआर होकर बोलता है चलो अब निकलते हैं। तो फिर भी सोचते हुए साथ में चल देती है अपने पति के साथ कि जो होगा देखा जाएगा। जब वो केले के पेड़ के पास पहुंचते देखती है वहाँ पे केले का पेड़ नहीं, वहाँ पे एक सुंदर सा महल बना हुआ है। जब वो महल के अंदर जाते हैं देखते हैं वहाँ बहुत सारे नौकर चाकर लगे हैं, उनकी बहन आराम से अपना जीवन जी रही है और खुश है। तो भाई पूछता है कि बहन तुम खुश हो? तो बोलते हैं हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। तो ये सुनकर उसका भाई खुश हो जाता है। तो बोलते हैं भाई आप बैठो मैं कुछ लेकर आती हूँ। तो उसकी पत्नी बोलते नहीं अब चलिए हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया। उसका भाई बोलता है हम अभी तो आए थे। बोलते नहीं चलिए ना, बहुत लेट हो गया है, बहन के घर ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। वो तो चलो ठीक है। तो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। तो उसे पति को अचानक से याद आता है कि मैं अपनी छतरी तो वहीं भूल गया हूँ। तो वो छतरी लाने के लिए उसके घर जाते हैं तो देखता है वहाँ पे केले का पेड़ है और उस पर एक छतरी टंगी हुई, महल तो है ही नहीं। तो बोलता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बहन का महल। तो तब वो सारी बात बताती कि मैंने अपनी बहन का विवाह विष्णु भगवान से करवा दिया था। तो राधे राधे।